क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार वर्मा। अशोक कुमार वर्मा। आज आप यहाँ आए हुए हैं, तो किस विषय में आप कलेक्ट्रेट परिषद आए हुए हैं? तो सर प्रताड़ित किया जाता था बड़े भाई के लड़के, छोटा लड़का राहुल वर्मा, जी जो कि न्यायालय में जी कार्यरत है। जी। तो किस न्यायालय में? ये अब न्यायालय जो अपने यहाँ बड़ा न्यायालय है, यहाँ रीवा न्यायालय। रीवा न्यायालय में जी यही कार्यरत है जी कुछ दिनों से। जी तो मैं आया था यहाँ थाना चुरहटा, जी और वहाँ से आपके इस कलेक्टर परिसर में जी मैं आके खड़ा हूँ। जी। तो मैं अब यहाँ पर हूँ, वहाँ से आके। तो किन के मतलब आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिन निराकरण के लिए आप थाने गए थे? हमारी प्रॉब्लम परेशानी की ये थी कि मैं अब सर्विस में था वहाँ शहडोल में। जी अभी 2021 में रिटायर होके आया। जी यहाँ पुराना घर था हमारा, जी वो घर जर्जर था, उसको मैं बनवाया थोड़ा बहुत। जी और बड़े भाई से ये कहा कि आप हमारे हिस्से की ज़मीन जी नपवा के हमको दे दीजिए। जी उन्होंने नहीं बोला कुछ, पर उनका छोटा लड़का बोला कि आपको इस घर में रहना है तो रहो, जी कोई ज़मीन वमीन नहीं नपाई जाएगी। जी तो हमने कहा भाई हमारा भी हिस्सा है इस घर में, इस ज़मीन में, जी तो हमको दिखा दो, दे दो, नहीं तो अब हमारा घर भर थोड़ी से काम चलेगा। जी तो वो ये बोला कि बिल्कुल नहीं होगा। हमने कहा बुलाएंगे पटवारी, नपाएंगे? तो बोले पटवारी बुलाओगे तब भी मैं कैंसिल करा दिया करूँगा। जी। मेरे को नहीं जानते हो, मैं न्यायालय में काम तो आप पटवारी के पास गए? गए। जी। पटवारी द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पटवारी द्वारा पहले नॉर्मल तौर पर नापे कि हमारा है या नहीं जी हमारे नाम से। जी तो पता चला कि है 11 डिसमिल ज़मीन हमको, 11.5 डिसमिल हमको मिला। और नक्शा हम तरमीन करवाए, नक्शा तरमीन हो गया जी और उसका पट्टा अलग से भी पुल्ली फाट के द्वारा हमने करा दिया। जी। अब उसके माध्यम से मैं नपाने के लिए जी चाह रहा था कि नपर जाए वो ज़मीन हमारी। जी वो नपाने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थे जी और कहते थे कि नपाओगे, नहीं नपाओ तुम। जी और नपाए हम, तो उसको बोले तुम पैसा दे के ये नक्शा बढ़वा लिए हो और ज़मीन तुम्हारी इतनी नहीं। बड़े भाई के द्वारा ये कहा गया हमारे जी। और वो लड़का उनका गाली गलौज करने लगा, राहुल वर्मा जी। तब से मतलब आज 3 बार हम कह चुके कि आप नपाओ, नपाने के लिए वो एग्री नहीं होता। फिर भी हम नपाए जी अभी कुछ दिन पहले जी पर वो राहुल वर्मा आके यहाँ कलेक्ट्रेट यहाँ तहसील में जी पटवारी से संपर्क कर करके जी। हमारी वो अराजी नंबर जो ओरिजिनल थी जी उधर न कर करके दूसरे अराजी नंबर में हमको एडजस्ट करिए। जी। को आपके सर्किल में पटवारी कौन है? पटवारी हमारे जवाहर शुक्ल जी थे जी। हमारे यहाँ बनकुइया सर्किल में, जी बहुरीबाद हल्का के। जी तो उन्होंने ये हमसे जाते ही कह दिया जी कि मैं आपको एडजस्ट करके नाप के सही ढंग से कर दूंगा, विवाद नहीं होना। जी हमने कहा कि हमको एडजस्ट नहीं करो, आप हमारे नक्शे में जो भी थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जी तो नक्शे के हिसाब से आप नाप के दे दो। जी लेकिन पटवारी जी हमारी नहीं सुने। वो अपने हिसाब से हमारे घर के दरवाजे के जो सामने था ज़मीन, जी उसको बड़े भाई को दे दिया, जी नाप के बता दिया। और जो उनकी ज़मीन थी बड़े भाई की उत्तर दिशा में दूसरा नंबर था उस ज़मीन का, 2172 का, उसमें हमारा पत्थर गड़वा दिया। अब हमारे नाम है नहीं ज़मीन जी। ना हमारे नक्शे में है। तो आज ये जो आप थाने गए थे शिकायत करने के लिए, ये जो आपका आवेदन है आपने दिया हुआ है, तो ये किस विषय में आपने थाने में दिया है? विषय ये है कि ये लड़का जो राहुल वर्मा है 1 वर्ष से लगातार 8 दिन 10 दिन 15 दिन में हमको गाली देता, सुनता रहा हूँ। तो ये आपको राहुल के द्वारा मतलब अभद्र तरीके से गाली दी जाती है? जी जी। वही ज़मीन के वही ज़मीन में कि तुमको यहाँ नहीं रहने दूंगा, जी, इस ज़मीन से तुमको मैं भगा के रहूँगा। जी तो हम भी कहे कि जब हमारे नाम ज़मीन है, पिताजी का दिया हुआ, तो मैं नहीं भागूंगा। जी। चाहे तुम गाली दो, कुछ भी करो, तो चाहे मारो, मारने के लिए कहा तेरे को मैं मार के यहाँ। तो थाने में जब आप आवेदन करने गए तो थाने से क्या आपको बोला गया है? थाने में सर जी मिले, जी आई साहब जी। ये पेपर पढ़े हमारा। जी पढ़ने के बाद मुंशी जी आए, उनको बता दिए कि इसको इनको रिसीप्ट दे दो, जी ये रख लो, इनका गाली गलौज का धमकी का लेटर है। जी। तो हमको मुंशी जी इसको लेटर तो पढ़े नहीं और दस्तखत करके दे दिए। तो कार्रवाई के लिए उन्होंने क्या क्या कहा कब कि तक होगी कार्रवाई होगी? कार्रवाई अभी हो गया, आगे कुछ कार्रवाई होगी, अभी आप जाओ।